2020 तक ना गौरव तनेजा को उनकी ओरिजिनलिटी की वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे, बट एक ट्वीट करने के बाद वही लोग उनको मंद बुद्धि और दोगला तक कहने लगते हैं। और यही नहीं यार, वो अपने डॉग के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं ना कि जिसकी रियलिटी जानने के बाद तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में लोग उन्हें इतना हेट क्यों करते हैं। गौरव तनेजा एक फ्लाइंग बीस्ट स्टार्टिंग से कोई व्लॉगर नहीं थे, बल्कि वो पायलट होने के साथ साथ वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे, जो कि अपने ऑडियंस के कहने से 2017 में फ्लाइंग बीस्ट नाम से अपना ब्लॉगिंग चैनल ओपन कर लेते हैं। और वो असली लाइमलाइट में पता है कब आते हैं? 2020 में ना एयर एशिया के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर क्वेश्चन उठा देते हैं। ये फॉलो नहीं हो रहा। अब ये वीडियो देखने के बाद ना एयर एशिया उनको सस्पेंड कर देती है और फिर ये खुद ही उस जॉब को छोड़ देते हैं। अब यहाँ उन्होंने ऑडियंस की सिंपैथी ये कहकर ली थी कि फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। अभी आने वाले 1-2 हफ्ते बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं मेरे लिए, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। और यही उनका दोगलापन तब सामने आता है जब वो कुछ महीने बाद ना BMW S1 कार ले लेते हैं, जिस पर एक बंदा कमेंट करता है, टूतिया बनाता है साला। अब जॉब जाने के बाद ना ये बंदा इतना ज्यादा बौखला गया था कि इसका पूरा फोकस कंटेंट पे था, जो चाहे फिर फेक कंट्रोवर्सी से आए या फिर PR स्टंट करने से। फिर क्या उनकी वाइफ ना गौरव को उनके बर्थडे पे ही अरेस्ट करवा देती है। हाय दोस्तों, तो कल है मेरी जान का बर्थडे, गौरव का बर्थडे, और मैंने इतना बढ़िया सरप्राइज प्लान किया ना कि आपको भी मजा आ जाएगा। तो मैंने एक पूरी मेट्रो बुक कर लिया इनके लिए, वहाँ पे बर्थडे मनाएंगे इनका आप सबके साथ। बस आप सब आ जाना यार। अब तुम लोग यहाँ इनकी हिपोक्रेसी देख रहे हो। दूसरे को तो ये ज्ञान दे रही है कि स्टोरी मत लगाना, और खुद ही स्टोरी लगाकर पब्लिक को इनवाइट कर लेती है। फिर क्या सेक्शन 144 के वायलेशन पे उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। और मुझे तो यार ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदे हैं कौन जिनके पास इतना फ्री टाइम रहता है। और अब इन्हें असली प्रॉब्लम तो पता है तब आती है जब ध्रुव राठी उनके बची खुची रेपुटेशन भी खा जाते हैं। क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट ने एक ट्वीट करते हैं, यहाँ पर ना वो ये कहते हैं कि हवन करने से एयर प्यूरिफाई होती है, जिस पर ध्रुव राठी कुछ ये कहते हैं। मैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। आपको पता है यहाँ लोगों को दिक्कत किससे हुई है? लक्ष्य चौधरी से। हाँ भाई, क्योंकि लक्ष्य चौधरी ने ध्रुव राठी के पोस्ट पर ये कमेंट कर देते हैं, काश आपके घर वाले रेबीज के एंटीडोट ले लेते तो आज जर्मन शेफर्ड से बच जाते। अब यहाँ ना लोग दोनों को छोड़कर लक्ष्य चौधरी के पीछे पड़ जाते हैं और कहने लग जाते हैं, व्हेन यू हैव नथिंग लॉजिकल टू रिप्लाई, विश टू जस्ट स्टार्ट अब्यूजिंग। और अब यहाँ गौरव तनेजा ना अपनी इमेज सही करने के लिए ना एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, देश का धोनी। हम निकल रहे हैं एक जर्नी पे, अपने माई भाई के लिए एक ट्रिब्यूट दे दें। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से अपने धोनी, देश के धोनी के लिए। अब यहाँ इनको प्रॉब्लम आनी तब स्टार्ट हुई जब लोगों ने इनसे पूछा कि इस कैंपेन का मोटिव क्या है। तो उन्होंने क्या कहा, आप लोग खुद सुनो। बहुत लोग ने वहाँ क्या कि ये साइकिल चलाने से क्या होगा, लाइक, या फिर इससे देश का भला क्या होगा। एक तो बड़ा कॉमन सा कमेंट आता है कि यार इससे क्या होगा, इससे अच्छा तो आप गरीबों में को खाना खिला देते। तो यार ये कमेंट ना बड़ा ही जेनरिक कमेंट है। मैं कहूँ लक्ष्य तो अभी पॉडकास्ट क्यों कर रहा है, जो भी कैमरा का खर्च है, इससे अच्छा गरीबों को चल बाहर खाना खिला देते। तो ये तो किसी भी चीज के लिए IPL क्यों करा रहे हो भाई, मतलब हजारों करोड़ रुपए तुम क्यों बहा रहे हो। इतना पानी लगता है उस समय महाराष्ट्र में, बारिश नहीं होती, किसानों को दे दो। वर्ल्ड कप क्यों करा रहे हो अभी, या इतनी बड़ी बड़ी मूवी रिलीज होती है, 500 करोड़ का बजट है, क्यों बना रहे हो, गरीबों को दे दो। मतलब फिर सब काम, दिस कमेंट इज जेनरिक है, कहीं पे भी फिट नहीं हो सकता है। और अब यहाँ एक बंदा कमेंट करता है कि ये जो IPL और जो भी तुमने बोला है ना, वो सब पैसा कमाने के लिए होता है, और ये सब मानते हैं। तो तू भी मान लेना कि ये सब तुमने पैसे के लिए किया है, तो तुम्हें भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब फ्लाइंग बीस्ट ना यहाँ पर सब कुछ सही रहे थे कि कैरी मिनाती उन पर एक रोस्ट वीडियो निकाल देते हैं। बोलिए जो को ये तो जस्ट अभी क्रिकेट खेल के वापस आ रहा हूँ भाई साहब। आज का मैच तो बहुत ही एक्टिव था, एक छक्का रिकॉर्ड करने के लिए 10 विकेट लेने पड़ गए। फिर बॉलर ने ऐसी बाउंसर डाली, हेलमेट वाला कैमरा भी टूट गया गाइस। और से साइकिल चला चला के मेरी जांघें और खराब हो गई हैं, और वो रिटायर भी नहीं हुआ। ऐसे ही ना ये बंदा शार्क टैंक पहुंच गया था, जहां इसको फंड नहीं पर दंड जरूर मिला था। You're a good influencer but terrible entrepreneur so far. मुझे इसमें लग नहीं रहा कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगी, and that's for that reason I'm out. I'm out. Fortunately, I'm out. That's why I'm out. So guys, I'm out. यहाँ पर सभी लोगों को पता था कि वो फंडिंग के लिए नहीं बल्कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आए थे। खैर, इनकी परेशानी ना यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि पीपल फार्म करके एक यूट्यूबर ने ना इनकी रोजी वेंचर पर कुछ सवाल उठाए थे। आप लोग खुद देख लो। फ्लाइंग बीस्ट जिन्होंने घी का काम शुरू किया, हमने उनसे पूछा था कि भैया आपके घी के काम में जब गाय बूढ़ी हो जाएगी आप उसका क्या करेंगे, जब बछड़े पैदा होंगे वो तो आपके किसी काम के नहीं, आप उनका क्या करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आपको उनको सड़क पे ना छोड़ना पड़े तो प्लीज आप बताइए, ताकि भारत के जो और डेयरी वाले हैं और इतने लाखों वो गाय को बछड़े को सड़क पे छोड़ते हैं वो ऐसा करना बंद कर सकें। एज यूजुअली यहाँ पर गौरव तनेजा के पास ना कोई आंसर नहीं था, क्योंकि पहले से कोई कंट्रोवर्सी प्लान नहीं थी ना। और जिस धंधे में माँ को लगाया गया था उसी धंधे में बेटी को भी बेचा जा सके। और अब ये आदमी ना यही नहीं रुका और अपने डाइवोर्स का ही फेक PR स्टंट करवा देता, जहाँ ऋतु आंटी का ना कुछ ये कहना था, मेड हु कम्स टू योर हाउस वो अबला नारी है, उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए।
विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसकी इश्यूज रिजॉल्व करते और कहते कि वी आर इन योर। अरे आंटी आंख तो झपका लो, सबको पता है कि फेक पीआर है। गौरव तनेजा का ना दोगलापन तब और सामने आ जाता है जब वो कहते हैं कि सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है फैमिली मैटर सॉल्व करने के लिए, तो यूट्यूब भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है फैमिली ब्लॉग डालने के लिए। और अब उनकी बच्ची खूंची रेपुटेशन भी तब चली जाती है जब वो अपने डॉग को ना, जो उनके साथ 2 साल रहा था, उसको ये फार्म हाउस छोड़ाते हैं, और जिसका रीजन वो कुछ ये बताते हैं। जो मैं एक इंटरनल पाथ ले रहा हूँ, वो मेरा क्या पाथ है मैं उस पर कभी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहूँगा। मतलब प्लीज़ मेरे को उतना प्राइवेसी भी दो थोड़ा। एंड और ये जो मैं बोल रहा हूँ पूरा दिल से बोल रहा हूँ। एंड तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में जो सौन जाती है उसका घर में निषेध है भाई, समझो कुछ बातों को। एंड जिस घर में ठाकुर विग्रह होता है उस घर में अपवित्र माना जाता है। अब ये बात सुनते ही बहुत जो एनिमल लवर से डॉग लवर मेरे पर चढ़ जाएंगे भाई चढ़ जाओ, तुम लोग को चढ़ना तो चढ़ जाओ। मैंने कुछ जो सोचा है मैं अपनी लाइफ वैसे ही जीऊंगा, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे जीऊंगा, मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो ना भाई शास्त्रों में ना सेम कास्ट में मैरिज लिखी तो आप ऋतु राठी को डाइवर्स दे दो और लोग उन्हें फ्लाइंग बीस्ट की जगह लाइन बीस्ट बोलने लग जाते हैं। और आप लोग फ्लाइंग बीस्ट के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना।